आरजेडी का सहयोग करना है, हम लोगों को आम जनता का सहयोग करना है, नौजवानों का सहयोग करना है। हम लोग आरजेडी के सहयोग के लिए थोड़े नहीं, वो कह रहे हैं अग्निपथ में जो होना चाहिए था योजना भले ही वापस ना लें, लेकिन जो युवा गिरफ्तार हुए हैं उनको तो रिहा कर सकते हैं। अब उनका काम है कहना, सरकार अपने हिसाब से काम करती है और बिल्कुल प्रशासन उचित तरीके से काम कर रहा है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन भी काफ़ी हंगामेदार रहा अग्निपथ योजना को लेकर। यही नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने नजर आए यही मानसून सत्र में। और साथ ही साथ अगर बात करें राबड़ी देवी की, जो बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वो भी लगातार प्रोटेस्ट करते नजर आई और साफ तौर से उन्होंने सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगाया कि जिन युवाओं को सरकार जेल में बंद कर दिया है वह निर्दोष हैं, उसे रिहा कर दे, नहीं तो इसी तरीके से प्रोटेस्ट जारी रहेगा। राजद डरने वाली नहीं है। अब सवाल यह है कि जब यह सवाल जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से किया गया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि क्या राजद की मंशा है कि जदयू उसके साथ दे, क्या राजद की मंशा है कि जो अभी हालात बने हुए देश में क्या उसमें उसका साथ दे। यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कह दिया है कि विपक्ष की भूमिका है वह अदा करें, बाकी चीज़ों पर फोकस ना करें। यही नहीं, उन्होंने मोदी नगर और नीतीश नगर बसाने को लेकर भी कहा है कि वो आगे आने वाली बात है, अभी उसकी चर्चा ना करें तो बेहतर होगा। हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। से बेहतर बने, इसके लिए हर तरह की योजना सरकार लाती है और इसके पीछे मंशा यही होती है कि हर इलाके में कुछ गांव को या सिलेक्टेड गांव को एक लेवल तक विकसित किया जाए ताकि उसको देख करके बाकी गांव के लोग भी प्रेरित हों और फिर धीरे धीरे सब गांव का विकास हो। तो मंशा है सब गांव का विकास, लेकिन कुछ न कुछ सरकार योजना इस तरह से ला रही है। नामकरण पे अब विशेष रूप से जहाँ योजना का निर्धारण हुआ है पूरी जानकारी इसके पीछे क्या है हम लेने के बाद ही बता पाएंगे। जिस तरह से एएमएम के विधायकों को तोड़ा गया, क्या है भाई, अब तोड़ा गया है लेकिन कोई पार्टी संख्या की दृष्टि से 2-4 ज़्यादा हो गई, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, कोई थ्रेट नहीं है एनडीए के लिए, न कभी पहले थ्रेट था और न आज थ्रेट है। और जब तक आरजेडी है तब तक बिहार में तो कभी थ्रेट नहीं। अग्निपथ के मुद्दे पर अभी राबड़ी देवी ने पहले कहा है कि जेडीयू का जो साथ मिला नहीं तो वो नहीं मिला, जेडीयू चुप है, माने कि आरजेडी का सहयोग करना है, हम लोगों को आम जनता का सहयोग करना है, नौजवानों का सहयोग करना है। हम लोग आरजेडी के सहयोग के लिए थोड़े नहीं, वो कह रहे हैं अग्निपथ में जो होना चाहिए था योजना भले ही वापस ना लें, लेकिन जो युवा गिरफ्तार हुए हैं उनको तो रिहा कर सकते हैं। अब उनका काम है कहना, सरकार अपने हिसाब से काम करती है और बिल्कुल प्रशासन उचित तरीके से काम कर रहा है। उनकी घटना पर क्या कहेंगे? अभी महाराष्ट्र अलग है, बिहार अलग है भाई, दोनों को एक साथ मिला कर मत देखिए। घटना पर क्या कहेंगे जिस तरीके से वहाँ पर घटना हुई? देखिए, घटना तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और इस घटना के पीछे जो लोग भी हैं उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। वहाँ की सरकार और बाकी जिनको भी देखना है इस मुद्दा को लोग देख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों अग्निपथ योजना काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। यही नहीं, देश में जगह जगह इसका प्रोटेस्ट और इसका विरोध हो रहा है। कई तस्वीरें सामने आई जहां तोड़फोड़ हो, चक्का जाम हो, कई तरीके की इसमें चीज़ें देखने के लिए मिली, जहां सत्ता पक्ष के लोग यह भी आरोप लगाते नजर आए कि कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष की भूमिका है। तो विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि यह बीजेपी द्वारा करवाया गया है। इन दोनों चीज़ों के बीच अब जिन बच्चे का भविष्य अंधकार में है, जो बच्चे जेल में हैं, क्या उन बच्चों को सरकार कैसे देख रही है, क्या उन बच्चों को सरकार रिहा करेगी? इन सारी सवालों को लेकर के जो है विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है और सरकार से विनती कर रहा है कि सरकार उस पर भी ध्यान दे। बच्चे के भविष्य गर्त में है। सरकार ने तो जो योजना लाई उसे कहीं ना कहीं ठगी महसूस तो युवा कर ही रहे हैं, लेकिन उनके भविष्य को भी सरकार न बिगाड़े। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।